मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मित्रों मैं एक बहुत अच्छी सच्ची कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ज़रूर सुनिएगा। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कई पाप कर्म किए, चोरी किए और वह एक चोर था। और एक दिन कहते हैं कि एक महात्मा जी किसी एक गांव में सत्संग कर रहे थे और वही चोर जो है अपने कर्मों से घृणा करने लगा। उसको अपने आप पर घृणा आने लगी, तो बोले हुए महात्मा जी के सत्संग में गया और महात्मा जी को आदर सम्मान प्रणाम किया और संत महाराज से बोले, हे महाराज कि बोले मैंने ज़िंदगी भर चोरी करी, मैंने पाप कर्म किए, तो आप बताइए कि मेरे पाप कर्म से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। आप मुझे बताइए, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यह उपाय जो है वह चोर महात्मा जी से पूछने लगा। तो महात्मा जी कहते हैं कि अच्छी बात है कि आपने जो पाप कर्म किए हैं उन कर्मों से अगर आपको गलानी है और उनसे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप जो है गंगा में स्नान करके आ जाओ, वहाँ तुम्हारे सभी प्रकार के पाप जो है धुल जाएंगे। तब वह चोर गंगा स्नान के लिए चला गया, लेकिन तभी वहाँ बैठे लोगों में से एक युवक वहाँ पर खड़ा होता है और बोलता है, महात्मा जी आप कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाप गंगा जी में समा जाते हैं, मतलब गंगा जी पापी हो गई। तो महात्मा जी के पास जो है इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम लोग जो भी पाप कर्म करते हैं वह पाप जाते कहाँ हैं। आखिरकार इस अनूठे बहुत ही सुंदर प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा जी जो है तपस्या करने लगे और बहुत ही दिनों तक तपस्या में लगे रहे। और महात्मा जी की तपस्या से जो है देवता प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और महात्मा जी से कहने लगे, आप क्या चाहते हैं, कौन सा वरदान आपको चाहिए, आप हमसे वरदान मांगिए, हम आपको वरदान देंगे। तब महात्मा जी कहने लगे, हे प्रभु मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा में धोया गया पाप कहाँ जाता है। देवता अपने मन में मगन, उन्हें भी पता नहीं कि गंगा में धोया हुआ पाप आखिर जाता कहाँ है। और देवता कहते हैं चलो गंगा जी से ही पूछते हैं, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देवता और संत गंगा जी के पास पहुंच गए। माँ गंगा जी से वही प्रश्न पूछा जो प्रश्न उस युवक ने किया था। तो माँ गंगा से बोले, हे माँ गंगा, हे शीतल और परम पवित्र जल की अधिपति माँ गंगे, हमारा आपको प्रणाम। कृपा करके आप हमें ये बताइए कि अनगिनत लोग आप में जो पाप करते हैं, नहा धो लेते हैं, नहा धो लेने के बाद अपने को वो पाप मुक्ति समझने लगते हैं, तो बताइए उनसे क्या आप भी पापी हो जाती हैं। माँ गंगा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि भला मैं क्यों पापी हुई, मैं तो अपना सारा जल पापों सहित समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। आप उसके बाद उन पापों का समुद्र देवता क्या करते हैं यह मुझे नहीं पता, यह प्रश्न आप उन्हीं से पूछो, वही आपको आगे बता सकते हैं। तब देवता महात्मा को लेकर समुद्र के पास गए, बोले, हे जल सिंधु, माँ गंगे अपने संपूर्ण जल के साथ जो पाप आपको समर्पित कर देती है उनसे क्या आप भी पापी हो जाते हैं। फिर सागर ने कहा, मैं तो अपना संपूर्ण जल सूर्य के ताप में भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देता हूँ, इसलिए मैं भला पापी क्यों, मैंने ऐसा कौन सा गलत किया है जो मुझे पाप लगे। अब देवता महात्मा जी बादलों के पास गए और महात्मा जी ने बादलों के सामने भी अपना वही प्रश्न दोहराया, हे मेघा, समुद्र जो पाप सहित जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या आप भी उन पापों से बादल पापी होते हैं। बादल बोले, मैं क्यों पापी होगा, मैं पापी नहीं हो सकता, मैं तो सारा जल यथा ऋतु पृथ्वी पर भेज देती हूँ। ये प्रश्न आप पृथ्वी से करो, वही आपको बताएंगे। अब देवता महात्मा जी को पृथ्वी के पास ले गए और बोले, हे जगत को धारण करने वाली, हे धरती माता, हे पृथ्वी मैया, बादल जल की बूंदों के साथ पापों की जो वर्षा करते हैं वो पाप आप में भी समा जाते हैं, आप हमें बताइए तो क्या उनसे आप भी पापी हो जाती हैं। तब माता पृथ्वी बोलती है, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो उन पापों को मिट्टी के माध्यम से
अन्न में भेज देती हूँ। अब ये बात आप अन्न से पूछो कि वो उन पापों का क्या करता है। अब दोनों अन्न देवता के पास गए और बोले, हे अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपको भेजती है, तो क्या आप भी पापी हुए? आप हमें बताइए। तब अन्न देवता बोलते हैं, मैं क्यों पापी हुआ? जो मनुष्य जिस मन से, जिस भाव से, जिस व्यवस्था से मुझे प्राप्त करता है और जिस स्थिति और जिस वृत्ति से बनाया और खिलाया जाता है, उसी मन और स्थिति वृत्ति के अनुरूप मैं पापों को उन मनुष्यों तक पहुंचा देता हूं, जिसे खाकर उन मनुष्यों की बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। जैसा मन होगा, जैसा अन्न होगा, वैसा ही मन भी होगा, और जो उनसे उनके कर्मों का फल देने वाले कार्य करवाती है। तो मित्रों, इससे यह बात एक समझ में आती है कि यह कहानी कितनी सच है और ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जिससे एक बड़े महत्वपूर्ण सत्य को उद्घाटित किया गया है। पाप कर्मों को गंगा जी में धोने का मतलब है मन को पाप कर्मों से मुक्त करना। यदि मन में पाप हो और अब पवित्रता, तो गंगा जी में धोया पाप अन्न के माध्यम से फिर हमें वापस मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस भाव से उगाया जाता है और उसका फिर भोजन बनाया जाता है, उससे वह हमारे संस्कार बनते हैं। जैसा हम लोग विचार रखते हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं, जैसे संगति में हम लोग रहते हैं, उसी प्रकार की रंगत हमें प्राप्त होती है। तो श्रेष्ठ क्या होते हैं? हमारे भाव होते हैं, हमारे विचार होते हैं। और हमेशा जो है अपने विचारों को हमेशा सही रखो, सत्य रखो। और हम किसी को भोजन कराते हैं तो उस भोजन में एक भाव होना चाहिए परमात्मा के प्रति। आप किसी व्यक्ति को अगर भोजन कराते हैं तो आप ये सोचिए कि हर मनुष्य के अंदर परमात्मा विराजमान रहते हैं, तो आप उस मनुष्य को नहीं बल्कि आप भगवान को भोजन करा रहे हैं। तो उस प्रकार का मन अपना बनाइए, जैसे सोच रखोगे उसी प्रकार का आगे उसका भोग भी प्राप्त होगा। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको मेरा सादर प्रणाम।